बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी जान मुसद्दिकुर रहमान फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट क्लब। लाहौर के बीचों बीच यूनियन टाउन लॉन्च हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे। लेकिन क्या ये अगला लिबर्टी लैंड्स तो नहीं बन जाएगा? इनके पास जितनी लैंड ये लोग क्लेम कर रहे हैं इतनी है भी या नहीं? दरमियान में से स्ट्रक्चरल रोड गुजर रहा है। गवर्नमेंट इनको इजाज़त देगी स्ट्रक्चरल रोड बनने से पहले अपनी सोसाइटी की डेवलपमेंट की या नहीं? जो एनओसी है पहले किसी और के नाम पर था, अब इनके नाम पे कन्वर्ट हो चुका है नहीं? ये ऐसे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो मैं समझता हूँ आप लोग को इन्वेस्टमेंट करने से पहले इनके जवाब आप लोग के पास होने चाहिए। मजीद इनके सराउंडिंग के रेट्स को हम एनालाइज करेंगे, इनके अपने रेट्स को, और ये कब आपको प्रॉफिट दे सकते हैं, कौन से लोगों को बहुत दूर रहना चाहिए ऐसी इन्वेस्टमेंट से, कौन से लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सारी की सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यूनियन टाउन के हवाले से इस वीडियो में आप लोग को मैं दूंगा। मजीद वीडियो बढ़ने से पहले जो भी चैनल में नए हैं उन सबसे मेरी दरख्वास्त है कि चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगता है प्रोजेक्ट। देखें, सबसे पहले यूनियन डेवलपर्स का नाम उभरा था मियां आमिर की वजह से, जब इन्होंने इत्तेहाद फेज़ 1 डेवलप किया था। याद रखिएगा, इत्तेहाद फेज़ 1 इनका प्रोजेक्ट नहीं था, सिर्फ डेवलप किया था। थोड़ी सी हिस्ट्री बताएंगे इस वीडियो में, फिर करंट स्टेटस बताएंगे इनके ऑन गोइंग जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, और फिर हम देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट आप लोग को रिटर्न्स दे भी सकता है या नहीं। देखें, इत्तेहाद फेज़ 1 बहुत खूबसूरत डेवलप हुआ, लोगों को बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले। फिर लिबर्टी लैंड्स आया। सबसे पहले लिबर्टी लैंड्स में इनकी थोड़ी सी तारीफ करूंगा और बहुत ज़्यादा मजम्मत करना चाहूँगा कि ये वाहिद ऐसा डेवलपर है पूरे पाकिस्तान में जिन्होंने 100% रिफंड दिया अपने क्लाइंट्स को। अब तारीफ इसलिए भी नहीं बनती क्योंकि इनकी अपनी गलती थी, क्लाइंट्स ने इन पे भरोसा किया था, 2 साल 3 साल पैसे स्टक रहे थे, लेकिन 100% रिफंड दिया है। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पे आई हुई लक्ष्मी कोई भी वापस नहीं करता। लेकिन ये बहुत गलत है, बहुत गलत है कि अभी भी देखिए, मोर देन 100 लोगों को मैं जानता हूं जिन लोगों को 100% रिफंड मिल गया। लेकिन अब मेरे पास रिपोर्ट है जिसमें 20 से 25 लोग हैं जिनको साल हो गए हैं, जिनको चेक चेक मिले हुए हैं लेकिन चेक कैश नहीं हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये तो वही बात हो गई कि आप नए से नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, आपने यूनियन लग्जरी अपार्टमेंट्स भी बेचा, यूनियन ग्रीन भी बेचा, यूनियन टाउन अभी आपने लॉन्च किए जिनमें प्रोबेबली आपने अरबों रुपए की ज़मीन खरीदी होगी। तो ऐसा कैसा हो सकता है कि आप लोग लोगों को पैसे वापस नहीं कर रहे जो उनका जायज़ हक है? ये याद रखिएगा कि लोगों ने कमर्शियल में 20-20 लाख ऑन पे किया हुआ है, 25-25 लाख ऑन पे किया हुआ है, रेजिडेंशियल में 3 से 5 लाख का ऑन पे किया हुआ है, आप फिर भी उनको डाउन पेमेंट वापस कर रहे हैं। साल हो गया है, 20 से 25 लोग तो मैं जानता हूँ। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली इन लोगों को पैसे वापस कर लें। देखें, आप लोग का क्रेडिबल नाम है, स्कूल चेन्स हैं, यूनिवर्सिटी है आपकी, इन लोगों को पैसे, इन्होंने पेट काट के आप लोग को पैसे दिए थे। सेकेंडली, ये तो वही बात हो गई कि आपका भाई आपके पड़ोस में रह रहा है, वो भूखा रात को सो रहे हैं और आप रात को मटन खा रहे हैं। आप नए पे नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, आपने उन लोगों को क्यों नहीं? जब आपकी मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं लोग 7 लाख रुपए एक शख्स के, जिनको साल से चेक मिला हुआ है, और आपकी मैनेजमेंट कहती है पैसे नहीं है अभी कंपनी के पास। पैसे कैसे नहीं है? आपने तो यूनियन टाउन की जो ज़मीन है, इतनी खूबसूरत लोकेशन है, एग्जॉटिक लोकेशन है, इतनी महंगी ज़मीन होगी जो आप लोगों ने परचेज की है, उस चीज़ के लिए पैसे हैं, लोगों को पैसे वापस करने के लिए नहीं है। तो मैं पर्सनली समझता हूँ जो भी लोग इस चीज़ में लिबर्टी लैंड्स की, यूनियन डेवलपर्स की तारीफ कर रहे हैं, तो हमारे खून बहुत ज़्यादा ठंडे हो चुके हैं। मुझे बहुत अच्छी लग रही लोकेशन, लेकिन मेरा ज़मीर नहीं मान रहा कि मैं किसी की बुकिंग करवाऊँ इसमें, क्योंकि मुझे इस चीज़ का ही डर होगा, क्या पता यहाँ पे भी पैसे स्टक हो जाए। अब ये तो हो गया मेरा पर्सनल ओपिनियन। अब आते हैं प्रोजेक्ट की लोकेशन पे, प्रोजेक्ट की प्राइसिंग पे और इन्वेस्टमेंट पे। देखिए, इनकी लोकेशन जो है, मेन ड्राइवन रोड से आपका अब्दुस सत्तार ईदी रोड निकलता है। ये वो रोड है, ये वो लोकेशन है जो इत्तेहाद टाउन फेज़ 1 को भी कनेक्ट करता है। साथ में इसके सराउंडिंग में है, नेबरहुड में वापडा टाउन है, नेबरहुड में जौहर टाउन है, ओपीएफ है। लेक सिटी से पहले आती है इसकी लोकेशन। लोकेशन की कोई बात नहीं है। टोटल लैंड ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि 1600 कनाल की ज़मीन है इनके पास। मैप में आप लोग को शो हो रहा होगा लोकेशन भी, और साथ ही साथ जब हमारी रिसर्च टीम ने इनकी मैप को रफली एस्टीमेट लगाया गूगल मैप के थ्रू कि ये कितनी ज़मीन है, तो ये तकरीबन 1300-1400 कनाल की ज़मीन बन रही है। दैट मीन्स शायद ये 200-300 कनाल ज़्यादा क्लेम कर रहे हैं। एक और बात, बीच में से एक खास पैच स्ट्रक्चरल रोड जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, जो एक्सपो सेंटर से खयाबान जिन्ना तक आपका कनेक्ट किया जाएगा, ये स्ट्रक्चरल रोड अगर इनके दरमियान में से गुजरता है तो तकरीबन हमने एस्टिमेट लगाया है 200 से 300 कनाल की ज़मीन वो कंज्यूम करेगी, ऑक्यूपाई करेगी। तो पीछे आपके पास 1100-1200 कनाल की ज़मीन
रह जाती है जिसमें आपने डेवलपमेंट करनी है। आप लोग 3 मरले का प्लॉट पेमेंट प्लान आप लोग के सामने आ रहा होगा, 67 लाख का है, 2 साल की इंस्टॉलमेंट है। 5 मरला 1 करोड़ 15 लाख का है, 2 साल की इंस्टॉलमेंट है। कनाल आपका तकरीबन 4.5 करोड़ का है, 2 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान है। रेट्स मुझे जस्टिफाइड लगते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पे। जस्टिफाइड इसलिए लगते हैं क्योंकि साथ ही आपका वापडा टाउन फेज 1 है, वहाँ पे आपको बहुत अच्छा कनाल का जो प्लॉट है पोजीशन वाला कैश पे 5-5.5 करोड़ का मिलता है। वापडा टाउन फेज 2 में जो इसके साथ बिल्कुल कनेक्टेड है, वहाँ पे आपको 4-4.5 करोड़ का कनाल मिलता है जो कैश पे है। ओपीएफ में आपको तकरीबन 3 करोड़ का कनाल मिलता है, वो कैश पे। नो डाउट ओपीएफ की डेवलपमेंट एज कम्पेयर टू वापडा टाउन इतनी अच्छी नहीं है, तो कंपैरिजन रेट का थोड़ा बहुत डिफरेंस बनता है। स्पेसिफिकली यूनियन टाउन में मुझे पर्सनली ऐसा लगता है सिर्फ और सिर्फ वो शख्स इन्वेस्टमेंट कर सकता है जिनके पास कैश नहीं है और अंदरून लाहौर में रहना चाहता है और इसी सराउंडिंग में वो प्लॉट लेना चाहता है। लेट्स सपोज आप कनाल का प्लॉट लेते हैं 4.5 करोड़ का, इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं और 3 साल 4 साल के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद उसमें घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। ये लोग कह रहे हैं कि हम यूनियन टाउन को 2 साल में डिलीवर करेंगे। अब ये बहुत बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि यूनियन लग्जरी अपार्टमेंट्स जब आया था तो इन्होंने कहा था कि हम 2 साल में डिलीवर करेंगे। तकरीबन 4 साल हो चुके हैं, लोगों ने 80-90 पेमेंट कर चुके हैं। लोगों को पोजेशन नहीं मिला, लोगों को रिटर्न्स नहीं मिले। लिबर्टी लैंड्स में वी एक्सेप्ट कि आप लोग के साथ भी चलो कहीं ना कहीं हेरा फेरी हुई, लेट्स सपोज, जिसकी बुनियाद पे आप लोगों ने कहा बहुत अच्छा स्टेप उठाया, लोगों को 100% रिफंड किया। लेकिन जिन लोगों को आपने बैलेट करके दिया है, खुदारा उन लोगों को तो पोजीशन दे। अब तो जमीन भी कम है, अब तो प्लॉट्स भी कम है, अब तो आपने डेवलप भी कम चीज करनी है, तब आप लिबर्टी लैंड्स को पोजीशन क्यों नहीं दे रहे हैं? मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि वैसे तो हम सारे पाकिस्तानियों को, लोकल भी ओवरसीज भी, कभी भी किसी भी डेवलपर के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए जिनका पिछला प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हुआ हो, जिनके पिछले प्रोजेक्ट में लोग ना खुश हों। लेकिन ये अलमिया बना हुआ है, कोई किसी के लिए स्टैंड नहीं लेता, कोई किसी के लिए खड़ा नहीं होता। अगर हम लोग यही स्टेप्स उठाने लग जाएं तो लोग, डेवलपर इस तरह करेंगे, पहले प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द डेवलप करें, फिर अगले पे मूव करें ना। इसी को ही कहते हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का ये मतलब नहीं है कि आपने एक जगह को कंप्लीटली डिलीवर नहीं किया, दूसरी जगह पे चलिए। ये तो आप एक चेन बना रहे हैं अपने इंस्टॉलमेंट से पैसा कमाने के, जो अगले 20 साल तक चलता जाए। मैं ऐसा कारोबार स्टार्ट करूं कि मैं एक जगह पे ज़मीन खरीद लूं, वहां पे अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करूं, 5 साल का पेमेंट प्लान दूं, वहां पे लोगों से पैसे लेते रहूं, वो कंप्लीट ना हुआ वो अगली जगह पे प्रोजेक्ट लॉन्च करूं, उसका 5 साल का पेमेंट प्लान। इस तरह मैंने सिर्फ 6 प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने हैं 5-5 साल के पेमेंट प्लान के साथ, मेरे 30 साल का लाइफ सेट। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो मेरी खास तौर पे लिबर्टी लैंड्स यूनियन डेवलपर से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो मेजर कंसर्न जो है, इन्वेस्टमेंट होती रहेगी, प्रॉफिट आते रहेंगे, जिन लोगों के पैसे स्टक हैं उन लोगों को रिफंड करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को नहीं पता किन लोग की रिफंड है, कौन आप लोग के दफ्तर में चक्कर लगाते जा रहे हैं, मैं आप लोग को नाम देता हूँ, आप लोग उनके काइंडली रिफंड करवा दें। सेकेंडली, 2 साल में मुझे नहीं लगता कि यूनियन टाउन डिलीवर होगा, क्योंकि बीच में से स्ट्रक्चरल रोड जा रहे हैं। इस्लामाबाद में रिंग रोड, रोडन की ज़मीन जनरल ब्लॉक आई थी, तो रिंग रोड वालों ने इजाज़त ही नहीं दी कि आप लोग जनरल ब्लॉक की डेवलपमेंट तब तक नहीं कर सकते जब तक ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट ना डिलीवर हुआ वो। अगर यही सवाल लाहौर में भी उठता है कि स्ट्रक्चरल रोड की कंप्लीट होने से पहले आप लोग डेवलपमेंट नहीं कर सकते, तो फिर आप लोग का ये 2 साल से डिले होगा। लेट्स सपोज इस चीज़ की भी इजाज़त मिल जाती है, लेकिन स्टिल आई बिलीव 2 साल में डेवलप होना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप 3 साल का कंसिडर करके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से ग्रीन सिग्नल है। बहुत खूबसूरत लोकेशन है, बहुत अच्छी लैंड है, छोटी सी लैंड है, कॉम्पैक्ट लैंड है, छोटे से कम प्लॉट्स होंगे तो उसमें रिटर्न्स हासिल करना भी ईजी होगा। एक बात एक और मैं शामिल करना चाहूँगा इसमें कि जो वापडा टाउन, जौहर टाउन, इनकी जो रेट्स हैं, इनमें अभी तक स्ट्रक्चरल रोड का असर नहीं आया। तो यूनियन टाउन जब बनेगा, स्ट्रक्चरल रोड दरमियान में से गुजरेगा, तो डेफिनेटली वो असर शो होगा हमें यूनियन टाउन के रेट्स में भी, तो आप लोग को रिटर्न्स, प्रॉफिट्स आ सकते हैं। इसमें आप लोग के पास 4 मरला कमर्शियल के ऑप्शंस भी हैं, 6 मरला कमर्शियल के भी ऑप्शंस हैं, मेन अब्दुल सत्तार ईदी रोड के कमर्शियल के भी ऑप्शंस हैं। सारे के सारे पेमेंट प्लान इनके सामने हैं। अच्छा, बीच में कुछ ऐसे डीलर्स हैं, कुछ ऐसी मार्केटिंग कंपनीज है, मुझे नहीं समझ में आती है रात को सोते वक्त अपने आप लोग को कौन सा हौसला, कौन सी तसल्ली देते हैं कि इनको माशाल्लाह आराम से नींद आती है। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और भी अच्छी नींद दे।
ये लोग कह रहे हैं कि आप इन्वेस्ट करें, साल में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। सर आप इन्वेस्ट करें, कनाल का प्लॉट लें, सर 2 साल में डबल हो जाएंगे। ओ खुदारा, 2 साल में कैसे डबल हो जाएंगे? लेट्स सपोज 4.5 करोड़ का प्लॉट ले रहे, 2 साल में डबल होने का ये मतलब है कि ये प्लॉट 9 करोड़ का हो जाएगा। प्लीज आप लोग भी, जो लालच आप लोग ने लिबर्टी लैंड्स में किया था, मेरी पिछली पुरानी वीडियोस पढ़ी लिबर्टी लैंड्स में, जिसमें मैंने कहा था सट्टा ना खेलें, सट्टा ना खेलें, बहुत मुफ्त का पैसा पड़ा है तो सट्टा खेल लें। सट्टे वाली चीज़ नहीं है, एक प्योर इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ है, प्योर रहने वाली जगह है ये। तो जो भी शख्स 3 से 4 साल का प्लान करता है, जो भी शख्स रहने के लिए प्लॉट लेना चाहता है, मेरी तरफ से ग्रीन सिग्नल है। अगेन रिक्वेस्ट करूंगा मैं यूनियन डेवलपर्स वालों की कि काइंडली लोगों को रिफंड कर दें। मजीद कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग एनी सोसाइटी ऑफ लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। आई एम मुसद्दिकुर रहमान। जज़ाकल्लाह।